नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम अपने इस चैनल में हमेशा लॉ रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं ताकि हम आपके लॉ का एक्सपीरियंस को सही कर सकें। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का सबसे बड़ा मुद्दा है वक्फ बोर्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब वक्फ बोर्ड के कानून में जब संशोधन का जब समय आया था, उस वक्त हमारे भारत देश के संसद से लेके, राष्ट्र से लेके, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से लेके कितना बवाल मचा, पूरे भारत में बवाल मचा, जबकि ये कानून सही था। आप ही एक बार बताइए, पहले कॉन्सेप्ट था वक्फ बाय यूजर। मान लीजिए कोई भी मुस्लिम व्यक्ति आया, वो किसी जगह पे 10 साल 20 साल रहा, चाहे सरकारी प्रॉपर्टी हो या किसी निजी प्रॉपर्टी हो। दोस्तों, उस प्रॉपर्टी को 10 साल 20 साल रहने के बाद वो वक्फ कर देता था, और उस पर क्या होता था, वक्फ अपना दावा ठोक देता था। ये वक्फ बाय यूजर है। इसमें इस कानून में कहीं से कोई सही प्रावधान नहीं था, जिस वजह से सरकार ने इस कानून में कुछ बदलाव करने का सोचा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे आप ही के निजी जमीन में कोई आता है, रहता है, कोई मुस्लिम व्यक्ति आपके घर पे आया, आपके घर पे 10 साल 20 साल रहा, एक अच्छा फैमिली वातावरण जैसा माहौल बनाया। उसके बाद जब वो व्यक्ति जा रहा है, आप ही बताइए, आपका संपत्ति जो दादा परबाबा जो आप अपने खून पसीने की कमाई से खरीदते हैं, उस संपत्ति को यदि वक्फ बाय यूजर करके कोई आके दावा कर दीजिए ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, कैसा लगेगा? ये कानून कहीं से सही नहीं था दोस्तों। ये आपके ऊपर है। यदि आपको हमारा वीडियो जाइए, जो बात हम बोल रहे, आपको सही लगे तो सही लिख दीजिएगा कमेंट में, और गलत लगे तो गलत लिख दीजिएगा। यदि इससे आप मेरे बात को कोई दिक्कत, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अब क्या भारत में कॉन्सेप्ट था, अभी जो है वक्फ बाय ओनर का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ये वक्फ बाय ओनर का भी कॉन्सेप्ट में दोस्तों बहुत झमेला हुआ। सड़कों पर, संसद पर, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े चाटुकार, पत्रकार सब इस चीज को जो है डिफेम करने में लगे हुए थे। लेकिन बहुत ही मुश्किल के बाद जब ये कानून, जब लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों से ये कानून बन के निकला, तब इन्होंने हमारे माननीय काबिल वकील सब जो हैं, जिनको खा पी के तो कोई काम रहता नहीं है, बिना मतलब में बैठे तो रोजगार के लिए जाकर तो सुप्रीम कोर्ट में उसको केस कर दिए। और जब सुप्रीम कोर्ट जी ने जब इस केस का अध्ययन किया, जिसमें से उन्होंने एक प्रावधान को इन्होंने विड्रॉ करवा दिया, जो है वक्फ जो प्रैक्टिसिंग जो मुस्लिम जो 5 साल का जो सरकार का जो कहना था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। बाकी जो 11 प्रावधान है वो पूरे देश में लागू हो चुका है। दूसरी बात क्या है, कुछ प्रावधान पे भी सुप्रीम कोर्ट का जो है 1 या 2 बेंच, चाहे जो बड़े बेंच का जो जज जो है उसको सुनेंगे, लेकिन दोस्तों ये कानून 99% लागू हो चुका है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, अब जो है वक्फ बाय ओनर का कॉन्सेप्ट चलेगा। अब ये वक्फ बाय ओनर क्या होता है, जैसे कि हम एक जमीन पे रहते हैं, वो मेरा खुद का जमीन है, मेरे नाम पे रजिस्ट्री है, सब कुछ मेरे नाम पे है, म्यूटेशन मेरे नाम पे, दाखिल खारिज सब मेरे नाम पे है। तो उस केस में दोस्तों क्या होगा, जब भी हमको ये संपत्ति वक्फ को दान करना है, देखो 90% मुस्लिम ये चीज करेंगे नहीं, क्योंकि आज के डेट में जमीन कोई दान नहीं करता। बात चांस यदि कोई दान करना चाहे तो उसको पहले जिलाधिकारी उसको पहले आके क्लेरिफाई करेंगे, ये जमीन उसी व्यक्ति का है। जब वो क्लेरिफाई हो जाएगा जना उसी का है, वो उस जमीन को वक्फ कर सकता है। इसमें भी दोस्तों कुछ प्रावधान है, यदि किसी भी व्यक्ति को लगता है जो इसमें हमारे साथ कुछ जो है आगे ले जाना चाहे, तो वो उसको माननीय न्यायालय में भी लेके जा सकता है। दोस्तों, ये कानून बनने से पहले जो भी केसेस चल रहे थे वक्फ के, वो वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा, और जो नया कानून बना है वो आप सिविल सूट में जा सकते हैं। दूसरी बात क्या है दोस्तों, इसमें इस वक्फ कानून में एक और क्या खराब प्रावधान था, जैसे कि आपके घर में कोई आया, वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी चल रहा था कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, तो कोई दान कर दिया, तो आप उस चीज को लेकर के माननीय न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं। उस चीज को जाने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, वक्फ ट्रिब्यूनल में। और वहां पर भी दोस्तों एक चीज आपको हमेशा याद रखना चाहिए, वहां पे एक IAS रैंक का अधिकारी वो मुस्लिम होना चाहिए, एक सांसद वो मुस्लिम, जो भी आपका जो बात सुनेगा, जो भी उस जगह पे बैठा रहे, कोई उसमें नॉन मुस्लिम नहीं है, कोई व्यक्ति भी नॉन मुस्लिम नहीं है।
उसमें सारा का सारा आदमी मुस्लिम रहते। अब आप सोचिए उसमें से किसका क्या मानसिकता है, कुछ बोला नहीं जा सकता। आप सारा जिंदगी समय लगा दीजिएगा फिर भी आपका जमीन आपका हाथ में नहीं आएगा। तो ये पुरानी वक्फ बोर्ड के कानून में खराबी था। और जो नया वक्फ बोर्ड है उसको सरकार ने 11 धारा को सुप्रीम कोर्ट ने इसके 11 धाराओं को बरकरार रखते हुए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को खत्म कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम यही आपको बताना चाह रहे हैं। दोस्तों वक्फ बोर्ड के रिलेटेड में आप किसी भी भ्रामक जानकारी में ना आए, क्योंकि वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास कर दिया गया। अब से वक्फ बाय यूजर नहीं चलेगा, अब से केवल वक्फ बाय ओनर ही चलेगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए जय हिंद जय भारत।